हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी सही डायरेक्शन में चल रही होगी। देखिए साथियों, अभी कई सारे रिफॉर्म्स को लेकर के जो गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन चल रही है और अब तक उस पे सरकार ने कोई सुध नहीं लिया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि समय से एग्जाम हो, परीक्षा कैलेंडर जारी हो और जो परीक्षाएं हो वो बिल्कुल फेयर परीक्षाएं हो, उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हो। साथ ही साथ जो संविदा का मामला है, ये सबसे बड़ा अभ्यर्थियों के लिए नासूर बन चुका है। जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं और जो एई अभ्यर्थी हैं, इंजीनियरिंग वाले, वो भली-भांति इससे प्रभावित हुए हैं और वो लोग कोर्ट में भी गए और देखिएगा तो उसकी वजह से रिजल्ट भी अभी कई सारे उसकी पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीएसएससी की बात करें तो बीएसओ का एग्जाम की बात कर ले, सीजीएल 4 का बात कर ले, 10+2 की बात करें तो देखिए इनका एग्जाम का इंतजार तो है ही, कैलेंडर की मांग तो है ही। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविदा को समाप्त किया जाए। अगर सरकार उनके लिए इतना ही टेंशन ले रही है तो उनके लिए अलग से सीटें दे दे। फ्रेशर अभ्यर्थियों में उनको अलग से 200 नंबर देने का क्या मतलब है? इसका तो सीधा सा मतलब है कि आप फ्रेशर अभ्यर्थियों को सीधे बाहर कर रहे हैं। यहाँ पे एक-एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं एग्जाम में और आप यहाँ पे 200 किसी-किसी अभ्यर्थियों को दे दे रहे हैं ऐसे ही मार्क्स। तो देखिएगा, जिस समय आंदोलन चल रही है और उसी बीच अलग-अलग आयुक्त में इसको लिए फॉर्म रीओपन भी किया जा रहा है कि जो अधिमानता वाले हैं वो अपना दावा कर रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दें। यानी कहीं न कहीं सरकार बीएसओ अभ्यर्थियों को, सीजीएल 4 अभ्यर्थियों को चिढ़ा रही है। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा, अभी ये नोटिस बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसके पहले भी देखा है आपने कि सीजीएल 4 में भी फॉर्म डेट समाप्त होने के बाद भी रीओपन किया गया और उसमें सीजीएल 4 में या बीएसओ में जो भी संविदा कर्मी थे उनके लिए दावा लिया गया। अब यहाँ पे बिहार लोक सेवा में भी देखिएगा तो ये नोटिस जारी किया है आज की डेट में और यहाँ पे देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2026, जिसमें लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों को जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा किया गया है को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन की कंडिका 6C के अनुरूप समान पद पर कार्य करने की संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र जो संविदा पर कार्य किए थे, संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, वेतन पुर्जा अधिकतम 5 वर्ष तथा बैंक अकाउंट डिटेल सैलरी अकाउंट आयोग के वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर अपलोड री-अपलोड डॉक्यूमेंट के व्यू बटन पर क्लिक कर प्रमाण पत्र 200 के बीच दिनांक 25 अगस्त से 30 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे और आज का डेट है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सा मतलब है, इसमें ना तो बीपीएससी आयोग की गलती है और ना ही बीएसएससी सीजीएल 4 में बीएसएससी आयोग की गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रूल बना के देगी वही आयोग इंप्लीमेंट करेगी और आयोग अपना काम कर रही है कि जो यहाँ पे संविदा कर्मी है, चूंकि इसको हटाना किसका काम है, जीएडी सरकार का। जीएडी किसके अंदर में आ रहा है, सीएम के अंदर में, और सीएम इस पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरह से मौन है संविदा मैटर पे, कि अगर सरकार इस पे समझती इस मुद्दे को और संविदा कर्मी जो हैं उनके मुद्दे को लेकर के जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं कि ये जो अधिमानता का अंक है इसको नहीं दिया जाना चाहिए और उनके लिए अलग से सीट का प्रावधान कीजिए। उनसे कोई किसी फ्रेशर अभ्यर्थी को बैर थोड़ी है, लेकिन आप उनके अंदर अगर इनको घुसेड़ रहे हैं जबरदस्ती 200 नंबर देके, तो ये कहीं ना कहीं फ्रेशर अभ्यर्थी के साथ ये आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप इस पे अगर सोच रहे हैं तो फिर इस नोटिस का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता बीच में, क्योंकि अगर आंदोलन के समय में सरकार अगर इस पे विचार कर रही होती तो शायद ये नोटिस आयोग के द्वारा नहीं जारी किया जाता, लेकिन सरकार ने इस पे कोई पहल ही नहीं किया है। और आपको बता दें कि हमने आरटीए लगाया आप सबके रिक्वेस्ट पे, तो इसमें आपको बताया था मैंने, देखिएगा ये सीजीएल 4 के लिए मैंने लगाया था, जो इसमें टोटल आवेदन आपका पता चला था 13,06,739 अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, जिसमें देखिएगा तो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का मैंने बताया था 3,88,798, यूआर का 2,33,166, ईबीसी का 3,51,072, ईडब्ल्यूएस का 1,64,469, एससी का 1,56,177 और एसटी का 13,117। और सबसे बड़ा चीज इसमें संविदा की बात करें तो मैंने संविदा के लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा था, तो बताया गया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का 168 अभ्यर्थियों ने संविदा कर्मी होने का दावा किया है फॉर्म में। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ जो कि सीजीएल 4 का सबसे बेहतरीन पोस्ट है, उसमें 120 अभ्यर्थियों ने दावा किया है। अब उनकी दावा सही है गलत है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप नियम लगाए हैं तो इस आधार पर 120 अभ्यर्थियों ने दावा किया है।
योजना सहायक में 48 अभ्यर्थियों ने दावा किया है। कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए 6 अभ्यर्थियों ने दावा किया। अंकेक्षक के लिए 21 ने और उद्योग विस्तार पदाधिकारी के लिए 10 ने यहाँ पे दावा किया। तो कुल मिलाकर के ये CGL4 के संविदा कर्मी का है। अगर आप फिर से फॉर्म रीओपन करते हैं, क्या पता इसमें हजारों हजार संख्या में भर दें, तो वो इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि ये नियम हटना चाहिए, फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, तो ये मैंने आपको BSO के लिए लगाया था, तो BSO में भी यहाँ पे पता चला था टोटल 2,77,409 आवेदन आए थे, जिसमें अभी 34,000 प्लस आपके टेक्निकल डिग्री वाले बाहर हो गए, तो 2,43,000 के आसपास 146 अभ्यर्थी बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे। लेकिन इसमें भी 278 संविदा कर्मी होने का दावा किए हैं। अब ये दावा कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है, लेकिन ये नियम कहीं से सही नहीं है। फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए ये बिल्कुल नासूर बन चुका है और ये बिल्कुल वापस होना ही चाहिए, क्योंकि लगातार छात्र इसी के लिए तो डिमांड कर रहे हैं कि आप समय से एग्जाम लीजिए। फेयर तरीका होना चाहिए। किसी के साथ अगर फाइट करा रहे हैं तो दोनों के बीच में बराबर की फाइट होनी चाहिए। आप इनके लिए अलग से सीटें निर्धारित कर दीजिए, फ्रेशर अभ्यर्थी उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके सीट में अगर इनको 200 नंबर एक्स्ट्रा पहले से दे देंगे तो वो तो पहले ही इनसे आगे हो जाएंगे। इसलिए इसका विरोध हो रहा है और आगे भी विरोध होगा जब तक कि ये आप नियम वापस नहीं ले लेते हैं। आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविदा नियम वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और 25 यानी कल एक घेराव भी है, बहुत बड़ा आंदोलन है, सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है, तभी ये सारे नियम जो थोपे गए हैं आप पे वो वापस होंगे। बाकी आपका राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।